पहले तो सभी को जय श्री कृष्णा दोबारा। आज का कार्यक्रम हम देखते हैं इस तरीके से है, हम किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आप सबको थोड़ा थोड़ा तो पता होगा, क्योंकि जो पीडीएफ गया माध्यम से आप लोगों को चीजें बीच में। हाँ जी, अभी माइक सब लोग म्यूट रखें, हम सबको मौका देंगे बोलने के लिए। आज हम इसलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यहाँ पर योग और नेचुरोपैथी के बारे में हम कुछ जानकारियां लेंगे, है ना, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योग और नेचुरोपैथी कोर्स है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग मुझसे परिचित हैं, फिर भी जो नहीं परिचित होगा उसको मैं एक बार अपना परिचय बता दूं। मैं कालिंदी मैम हूँ, जो कि आप लोगों को डिप्लोमा कोर्स में पढ़ाती हूँ। ठीक है, वैसे तो सर ने मुझे योग गुरु की उपाधि दी है, पर मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझती हूँ, बट मैं कालिंदी मैम ही बन के आप लोगों के सामने रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, योग शिक्षा एवं प्राकृतिक चिकित्सा आज के समय की जरूरत है। ठीक है, आज के समय की क्या डिमांड है, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, जिससे हम पूरी तरीके से अपने आप को ठीक कर सके, इसको अपने जीवन में अपना करके। तो 17 फरवरी 2026 का दिन आज इसके लिए निर्धारित किया गया है। मेन टॉपिक में हम लोग देखेंगे योग शिक्षक के रूप में कैरियर। जो लोग सोचते हैं ना कि हम योग कर रहे हैं तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, भविष्य नहीं है, मैं जीती जागती उदाहरण हूँ आपके सामने, जो मैं बैठी हूँ, और जिन लोग मुझे बहुत लोग पहले से भी जान रहे हैं इसमें से। ठीक है, जो कि योग में ही मैंने अपना कैरियर बनाया है। प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में कैरियर, यानी जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं उसमें भी कैरियर है, जो कि अभी इसी में आप देखेंगे आगे चल करके कि जितनी मैम लोग यहाँ जुड़ी हुई हैं और आपको बताएंगे, वो सब प्राकृतिक चिकित्सा है, जो कि डॉक्टर लिखते हैं अपने नेम से पहले। डाइटिशियन के रूप में कैरियर, ठीक है, डाइट एंड न्यूट्रिशन होता है ना, उसमें भी कैरियर है आपका। इन उपरोक्त विधाओं में रोजगार और स्वरोजगार, ये जितने भी कोर्स हम आपको बता रहे हैं, ये सब करने के बाद आप अपना रोजगार भी ले सकते हैं और स्वरोजगार भी बना सकते हैं। ठीक है, तो स्वरोजगार सभी को पता ही होगा कि स्वयं का रोजगार बनाना कैसे, उनको डेवलप करना, बिल्डअप करना, इस तरीके से। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर पूजा तोमर जी मैम। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ऋषिकुल योग पीठ द्वारा पास आउट प्रशिक्षणार्थियों को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु शिक्षा प्रदान करना। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुजनों, सभी केंद्र प्रभारी एवं पूर्व प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा प्रभारी, ऋषिकुल योग, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। ऋषिकुल योग पीठ श्री प्रसन्न कुमार मिश्रा जी, मुख्य वक्ता काउंसलर डॉक्टर पूजा तोमर जी वक्ता, प्राकृतिक चिकित्सा डॉक्टर अंजलि सिंह जी व संस्थापक ऋषिकुल योग पीठ के डॉक्टर देवनाथ शुक्ला जी का मैं कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहती हूँ शिक्षा प्रभारी ऋषिकुल योग पीठ के श्री प्रसन्न कुमार मिश्रा जी को, वह आए और आज के कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों का मार्गदर्शन करें। तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आप आइए और हमारे प्रशिक्षणार्थियों को उद्बोधन कीजिए सर। प्रणाम सभी को। मेरी आवाज आ रही है ना, वॉइस आ रही है? जी आ रही है सर। प्रणाम सर। एक साथ सभी लोग प्रणाम कीजिए। ऐसे अगर बारी बारी से करेंगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, और सभी एक साथ तो सभी का हो गया है ना, वन बाय वन तो बहुत टाइम लग जाएगा। होता है, ऐसा हो जाता है बीच बीच में। ठीक है, ओके। अच्छा, सबको बहुत बहुत शुभाभिनंदन। आज का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आपने सब आके यहाँ पे ज्वाइन हुए। ठीक है, हमको थोड़ा आगे बढ़ना है। योग में कैरियर कैसे बनाना है वो तो मैम को समझाएंगे, तो
फिर जो दो टूक है, तो आजकल ये दुनिया भर में, ये अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, दुनिया भर के लोग के बीच ताबड़तोड़ प्रतिस्पर्धा हो रही है। हर फील्ड में, हर सेक्टर में एक एक टैलेंटेड पर्सन। तो इसी बीच हम क्या करेंगे? हर एक चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, कोई ना कोई चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छे अपने कैरियर को कैसे निर्माण करूं। हर एक चाहते। लेकिन क्या होता है, मार्गदर्शन की कमी से हमें प्रॉपर ज्ञान नहीं मिल पाता, जो बेहद आवश्यक है, ज्ञान प्राप्त करना, मार्गदर्शन मिलना। तो इसी वजह से हम हमारा सफल कैरियर बना पाएंगे। ये सफल कैरियर सुरक्षा और उपलब्धि प्रदान करता है हमें हर सेक्टर में। ऐसा नहीं कि आप जानते होंगे आजकल एक होमगार्ड का अगर एडवर्टाइज आ रहा है कि नोटिफिकेशन आ रहा है, नियुक्ति आ रहा है, तो वहां से होमगार्ड का नौकरी करने के लिए मैक्सिमम 10वीं तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और आज डिग्री धरी एमबीए स्टूडेंट ये सब भी अप्लाई कर रहे हैं। बात इसलिए प्रतिस्पर्धा हो रहा है दुनिया भर में, ताबड़तोड़ प्रतिस्पर्धा हो रहा है। हम योग में कैसे कैरियर बनाए, ये आज का विषय है, टॉपिक है। आपको तो डिटेल जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा आज का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। फिर भी मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो मेरा विचार है, मैं मेरा विचार का परिप्रकाश करना चाहता हूं। योग के साथ रहना और योग में कैरियर बनाना दोनों एक दूसरे से पूरक। हम क्वालिफाइड है तो साथ में हमको योग रखना है। योग अपना क्या, प्रोटेक्शन। जहां प्रोटेक्शन है वहां कॉन्फिडेंस, प्रोटेक्शन नहीं तो कॉन्फिडेंस। इसीलिए भक्ति के साथ भी योग है और शक्ति के साथ भी योग है, प्राप्ति के साथ भी योग है और मुक्ति के साथ भी योग है। योग एक विज्ञान है, योग जीवन जीने की कला का एक विधि है। और योग संकल्प का साथ हम रहना है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया योग को ये कल्प वृक्ष की तरह है। योग को हम साथ में रखेंगे और मन्नत मांगेंगे और हम कर्म करना है, कर्तव्य कर्म करना है कैरियर बनाने के लिए। योग में कैरियर बनाएंगे और दूसरे में कैरियर बनाएंगे। अगर कैरियर बनाने के लिए योग बेहद जरूरी है। आजकल आप जानते होंगे एक्स्ट्रा करिकुलम मांगते हैं और सेक्टर में, आप क्वालिफिकेशन मांगते हैं। अगर योग का सर्टिफिकेट अगर हम अपने बायोडाटा में, रिज्यूम में देंगे ना, और फैसिलिटीज हमें जल्द मिल जाता है। ये तो दूसरा। बाकी योग की सेक्टर में जानते होंगे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर तो कर दिया, भारत सरकार ने, कि हर गली में, हर गांव के गली में जो टॉप जो है, कहीं जो गांव का जो कुछ क्या कहते हैं, जो बैठ के सब पूजा पाठ करते हैं, कुछ गांव का मीटिंग सभा कुछ करते हैं, वहीं पे योग का रखना है। हर मंदिर में, हर मठ में योग टीचर अपॉइंट करना है। हर बगीचे में, हर पार्क में योग का रखना है। इसीलिए हम योग जो प्रतिस्पर्धा हो रहे हैं, इसीलिए हम पाएंगे योग में कैरियर बनाएंगे तो हमको तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन में स्ट्रॉन्ग नहीं। लास्ट में यही मैं कह रहा हूं कि योग राज बनना है हमें, तो अंदर से योगराज बनना है और बाहर से धनुर्धर बनना है।
योगेश्वर थे और धनुर्धर अर्जुन थे, वहां पे तो हार ही नहीं, सिर्फ विजय ही विजय। ये मेरा यही एक के निवेदन है आप सबको, योग के साथ रहना और योग में कैरियर बनाना। पहले हम साथ में रहेंगे, ऑटोमेटिक कैरियर कैसे बनना है, कल्प वृक्ष से मन्नत मांगना है, ऑटोमेटिक बन जाएगा। मार्गदर्शन योग के माध्यम से हमें मिलेगा और ज्ञान प्राप्त होगा। हम ये जो प्रतिस्पर्धा को अचीव कर लेंगे, एक टैलेंटेड पर्सन बन के हम इंटरव्यू अटेंड करेंगे, कुछ स्वरोजगार करेंगे, तो ये हमें समझ नहीं पड़ेगा कि कैसे हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा यही है, ज्यादा कुछ तो नहीं, नहीं, सबको निवेदन, योग के साथ रहना, योग में कैरियर बनाना और प्रतिस्पर्धा का सामना करना, स्वरोजगार रोजगार करना, मार्गदर्शन ऑटोमेटिक मिलेगा, ज्ञान प्राप्ति होगा। मेरा कहना है। हरिओम, नमस्ते। हरिओम हरिओम। नमस्ते सर। धन्यवाद प्रसन्न सर। हरिओम सर। प्रणाम सर। धन्यवाद सर, आपने प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी दी रोजगार और स्वरोजगार के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं अंजलि मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि प्राकृतिक चिकित्सा के डॉक्टर हैं, आए और वो प्रशिक्षणार्थियों को अपना मार्गदर्शन दें। इसी में मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी आपके लिए नहीं, सभी के लिए बोलना चाहूंगी। ये मैम के स्वागत में है। बेशक खराब था दिन, जल्द ही सुकून भरी रात आएगी। खराब किस्मत का क्या है जनाब, मेहनत करने से एक दिन पलट ही जाएगी। ठीक है, तो इसी कड़ी में मोस्ट वेलकम अंजलि मैम, आपको सुनने के लिए। हरिओम हरिओम मैम। हरिओम, थैंक यू सो मच। हरिओम मैम। आपने किया और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं बहुत हरिओम हूँ अपने ऋषिकुल। हरिओम सभी को मेरी तरफ से और सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर हैं नेचुरोपैथी योग के अंदर हमारे करियर के ऑप्शंस क्या हैं, आप क्या पढ़ोगे और क्या करोगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपने सारे ही ऋषिकुल योगपीठ के सभी जो गुरुजन हैं, हमारे देवनाथ शुक्ला सर हैं संस्थापक, उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। हम इसको आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को। आप सब ये जाने कि जो ये कोर्सेज आप कर रहे हो कि ये करके आप कर क्या सकते हैं एक्चुअली में, चाहे आप योगा ज्वाइन कर रहे हैं योग टीचर के लिए, स्पोर्ट्स योग टीचर के लिए या न्यूट्रिशनिस्ट के लिए आप ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर आप ये अपना BNYS कर रहे हैं आप या DNYS कर रहे हैं, तो उसमें आप आगे किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। डिप्लोमा अगर आप नेचुरोपैथी के अंदर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके करियर के ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जो योगा और नेचुरोपैथी का जो फील्ड है हमारा, सबसे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है कि इस चीज की कितनी डिमांड है इस टाइम मार्केट के अंदर। और सब लोग कोविड के आने के बाद ये समझ चुके हैं कि नेचुरल चीजों से ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा शरीर बना ही इस प्रकार से है कि जो अपने आप को खुद हील कर सकता है, बट हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं, हम उसको केमिकल्स दे रहे हैं, हम उसको केमिकल ड्रग्स दे रहे हैं उसको ठीक होने के लिए। तो जो आजकल के टाइम की आवश्यकता है, जो समय की जरूरत है, मांग है, वो ये है कि आप योगा के रूप में, योगा टीचर के रूप में, योगा सिखाने वाले के रूप में, या फिर स्कूल के अंदर भी योगा टीचर्स की बहुत डिमांड है इस टाइम पे, स्पोर्ट्स योगा टीचर्स की बहुत डिमांड है, न्यूट्रिशनिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है कि न्यूट्रिशनिस्ट आपको एक न्यूट्रिशन दे करके कि आपको क्या खाना है, कितना खाना है और कब कब खाना है, इससे भी आपको ठीक कर सकता है। ये नेचुरल वे ही तो है हीलिंग का। तो ये सब हमें समझ करके कि जो ये आप कोर्सेस कर रहे हो, तो आप ये देख पाओ कि ये कोर्स आपको कहाँ ले जा रहा है, आपको क्या ज्ञान दे रहा है, और इस ज्ञान से आप अपना जीवन जो है आप उसे जीवन यापन कर सकते हैं, आप उससे धन उपार्जन कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। और पैसा थोड़ा नहीं कमा सकते हैं, आप ये मत समझो कि छोटा मोटा पैसा कमा लेंगे उससे। एक नेचुरोपैथी का डॉक्टर बनके, या फिर एक डाइटिशियन बनके, या फिर एक योगा टीचर बनके,
या योगा कोच बन के आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। आपके पास पैसा, रुपया, गाड़ी और आपके धन संपदा, आप हर चीज बढ़ा सकते हैं। आप एक ऐसा करियर ऑप्शन लेके बैठे हैं कि जिसकी बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिमांड है हमारे यहाँ पे, बट हम सही तरह से अप्रोच नहीं करते उसको और सही तरीके से उसमें काम नहीं करते। अपने नॉलेज को जब हम ये लेते हैं ना, वाइवा लेते हैं, तब मैं देखती हूँ कि क्या होता है कि हमने सब कोर्स कर लिए, पढ़ करके हमने दे दिया, हमारे पास जनरल नॉलेज ही नहीं है कि जो आपने कोर्सेज किए उसके क्या नॉलेज है। आप अपने शरीर के बारे में इतना ही नहीं जानते, नेचर के बारे में नहीं जानते, सेंसेस के बारे में नहीं जानते, तो आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ, पढ़ाई करो और फिर उस चीज के अंदर परफेक्ट बन के आओ। फिर आप देखो कि आप जिस चीज की डिमांड करोगे, जितने पैसे की डिमांड करोगे, लोग आपको देंगे। एज ए नेचुरोपैथिक डॉक्टर मैं आज आपको ये बात बताती हूँ कि मैंने पिछले 15 साल के अंदर ही 3-4 सेंटर्स डेवलप किए, काम करती हूँ, सेमिनार्स में जाती हूँ, वेबिनार्स करती हूँ, लोगों को काउंसिल करती हूँ, और मैं जितना पैसा मांगती हूँ ना उतना देते हैं लोग, जितना मांगते हूँ, क्योंकि वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जिससे आप लोगों को कन्विंस कर सकें। उनकी प्रॉब्लम का समाधान अगर आप उनको देते हो तो आप सक्सेसफुल हो, और साथ में आपको एक बहुत बड़ी चीज मिलती है सेवा करने की, जो कि एक डॉक्टर होने के नाते, एक योगा टीचर होने के नाते, एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते, आप सब लोगों के लिए जो हम समाज की सेवा कर सकते हैं, उसको सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं, सही खान पान को विकसित कर सकते हैं, उनकी सही आदतों को विकसित कर सकते हैं, उन्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकते हैं, एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, जो कि आजकल के काल की महती आवश्यकता है। तो इन सब चीजों को हम अपनी लाइफ के अंदर खुद उतारें। पहले आपकी कोई बात कब तक नहीं सुनेगा, जब तक आप खुद उस काम को नहीं करते हैं, जब तक आप खुद उस चीज को फॉलो नहीं करते। अगर आप उस चीज को फॉलो करेंगे और फिर उसका लोगों के सामने अपना एक्सपीरियंस, अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि हम ये हैं, इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं, तो केवल आप अपने लिए ही रोजगार डेवलप नहीं कर रहे, आप और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि कहीं जाके एक नौकरी करने से बहुत बहुत फार बेटर है कि आपने खुद अपने लिए एक सेंटर डेवलप करा या अपने लिए काम बनाया और आपने दूसरे लोगों को भी, 4 लोगों को रोजगार दिए। तो सोचिए, आपने अपना घर तो चला ही लिया, साथ में 4 जनों को और चला लिया। तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा काम है, एक सेवा है ये जो आप जनता की कर रहे हैं, जो आप समाज की कर रहे हैं, जो आप ऐसे बेरोजगार लोगों को, कि हम कहते हैं ना बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है, बढ़ कहाँ गई है, हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं उसको। जो आप नॉलेज ले रहे हैं सही दिशा में लीजिए, जो कि आपको अच्छा कैरियर ऑप्शन दे, और उस चीज की पढ़ाई करने के बाद बैठिए मत घर पे। बैठ जाना या हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार है। आप तब तक नहीं हारते हैं जब तक आप स्वयं से नहीं हारते। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि बस इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है, मैं आगे करने के लिए तैयार हूँ, बस उस दिन आपकी जीत निश्चित है। आपने एक कदम तो आगे बढ़ाया, फिर तो बाकी के रास्ते खुलते ही चले जाते हैं। तो आप जब नेचुरोपैथी को, योगा को, इन सब चीजों को अपने करियर ऑप्शन की तरह चुनते हैं, तो उसमें सही दिशा में काम कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और फिर देखिए कि आप क्या चमत्कार कर लेते हैं। नेचुरल चीजों से क्या नहीं होता है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट मैं करती हूँ कि 25-25 साल की पुरानी जो बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक डिजीज है, जो सही नहीं हो पाए थे, उनको मैंने ठीक किया विद इन 3 मंथ्स, विद इन 5 मंथ्स। मतलब 5 महीने तो मैं आपको ज्यादा बता रही हूँ, पहले महीने में ही रिजल्ट आने लग जाता है। और फिर जो रिजल्ट आता है वो देखने लायक होता है कि जो आपको टेस्टिमनी देख के जाता है ना पेशेंट, और उसके चेहरे पे जो चमक होती है, जो खुशी होती है कि भाई वो स्वस्थ है, वो देखने लायक होती है। ये आप भी कर सकते हैं जो मैं कर रही हूँ। ऐसा मैं कोई जादू नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ विज्ञान को यूज कर रही हूँ। हमारे जो आयुर्वेद हमारा शास्त्र है जिसमें हमें सब कुछ बताया गया, इसी के अंतर्गत नेचुरोपैथी भी आती है कि नेचुरल वे में किस किस चीज से, पानी से, मिट्टी से, हवा से, धूप से आप किस तरीके से सही कर सकते हैं, डाइट से आप किस तरीके से लोगों को ठीक कर सकते हैं। ऐसा डायबिटीज के जो 600 के पार जा रहा है, ऐसा डायबिटीज के जो लोग इंसुलिन पे जाने वाले हैं या जा चुके हैं, जिनकी किडनी खराब होने वाली है, जो डायलिसिस पे जाने वाले हैं, उन लोगों को भी मैं उस जगह से मोड़ के लाई हूं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि ठीक नहीं होती है। बस आपको सही डायग्नोज करना आना चाहिए, सही तरीके से ट्रीटमेंट देना आना चाहिए। इसके लिए आपको अच्छे से क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपको अच्छे से समझना है कि जो आपका शिक्षक है वो आपको क्या समझाना चाहता है,
केवल हम पढ़ाते ही नहीं, यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कि हमने इस तरीके से किया, तो आप भी उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने घर के अंदर करके देखिए पहले उस चीज को। जब आप खुद करेंगे, खुद को स्वस्थ करेंगे, दूसरों को, फिर अपनी फैमिली को स्वस्थ करेंगे, फिर अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ करेंगे, तो फिर आप आगे, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप उस चीज को बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंटली होके कह सकते हैं कि ऐसा मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर, और जो ये बेहतरीन करियर ऑप्शन है वो सब आपको मिलेंगे। एक और अनाउंसमेंट इसमें मैं करना चाहूंगी कि हम अब नया दो और कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं इस साल। उसमें है हमारा पंचकर्मा का कोर्स, जिसमें पंचकर्मा थेरेपिस्ट आप बन सकते हैं। 3 महीने का, 6 महीने के 2 कोर्सेज है इसमें। एक सर्टिफिकेट कोर्स है और एक एडवांस कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा। इसमें आप पंचकर्मा में आप ये जान पाएंगे कि पंचकर्मा से अपने शरीर को कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे कि हम बीमारियों में यूज करते हैं, ऐसे नेचुरोपैथिक डॉक्टर मैं यूज करती हूँ पंचकर्मा की थेरेपीज को, कि आपने वमन कराया, विरेचन कराया, आपने मसाज करवाई, आपने क्या क्या पंचकर्म कर उनके साथ में, कि आपने नीति करवा दी, कि बस्ती करवा दी, तो उससे किस तरीके से क्लिनजिंग हुई। क्योंकि जो शरीर है वो बीमार कब होता है? जब उसके अंदर लॉट्स ऑफ टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जिस जगह पे जाके इकट्ठे होते हैं वहां बीमारियां बनती जाती हैं। तो हम पंचकर्मा के थ्रू उन सब चीजों को, टॉक्सिन्स को, उस गंदगी को बाहर निकालते हैं, और उस गंदगी को बाहर निकालने से हम फिर अपने शरीर को स्वस्थ बना पाते हैं। तो एज ए पंचकर्मा थेरेपिस्ट भी आप खुद भी आप कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है, और या अपना खुद का भी पंचकर्मा थेरेपिस्ट अपना सेंटर खोल सकते हैं पंचकर्मा का। और हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सिखाएंगे कि किस तरीके से काउंसलिंग करी जाती है, किस तरीके से मेंटल हेल्थ की केसेस को। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पागलपन मारे वे में देखें, नहीं। आजकल मेंटल हेल्थ की नीड बहुत है लोगों को, क्योंकि कोई डिप्रेशन में जा रहा है, किसी को एंजाइटी है, किसी को ट्रॉमा है, किसी को फोबिया है, किसी का तो ये सब चीजें क्या है? ये इमोशंस है। तो उन इमोशंस के साथ किस तरीके से हमको डील करना है, वो हमको लोगों को सिखाना है कुछ थेरेपीज के द्वारा, कि कैसे पढ़ाना है, क्या क्या मेंटल स्टेट्स होती हैं, किस किस चीज में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या हम अपना वे ऑफ हमारा ट्रीटमेंट रहेगा। इससे आप हेल्थ कोच, मेंटल हेल्थ कोच भी बन सकते हैं। आप काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग का पर सेशन अगर आप स्टार्टिंग भी 1000 रुपए से करते हैं, या 500 रुपए से, 800 रुपए से करते हैं, 800 की तो कहीं होती भी नहीं है, आप 1000 रुपए से लेके 1500, 2000, 2500, 3000 रुपए पर सेशन काउंसलिंग के मैं खुद भी चार्ज करती हूँ, एज पर नीड। क्योंकि मेरे पास टाइम बाउंडिंग नहीं होती है। अगर आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसे एक और टेंशन मत दीजिए कि 45 मिनट के बाद उसका टाइम खत्म हो जाएगा। आप उसको बोलने दीजिए, क्योंकि वो ओपन होता है पेशेंट थोड़ी देर के बाद में। जो पर्सन है वो आके अगर ओपन होने में उसे 40 मिनट लग गया, तो वो अगला बंदा पहले सोच के आपके टाइम को देखेगा कि अरे 45 मिनट तो हो गए, अब तो मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, तो मैडम की फीस दुगनी हो जाएगी। तो उसे एक और टेंशन क्यों देनी? वो अपनी टेंशन रिलीज करने आया, वो अपने स्ट्रेस को खत्म करने आया है, वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने आया, और आकर के हम उसे एक और दे दें। तो ये सारी स्ट्रेटजीज हम समझाएंगे, सिखाएंगे, और किस तरीके से यूटिलाइज करनी है, क्या क्या स्टेजेस होती हैं माइंड की, क्या क्या चीजें होती हैं एंजाइटी के अंदर, फोबिया के अंदर, फियर के अंदर, और आपके डिप्रेशन के अंदर, स्ट्रेस के अंदर, कैसे इमोशंस को मैनेज करना है। अगर हम यही सीख जाएंगे तो आगे हमको बड़े लेवल की बीमारियां नहीं होती हैं। जितनी भी आजकल बीमारियां चल रही हैं, आप देख ले, चाहे आप गट हेल्थ देख लो, मतलब आप अपना पेट का देख लो, अगर आपका पेट खराब है, आपका याददाश्त खत्म हो रही है, आपको डायबिटीज हो रही है, आपको थायराइड हो रहा है, ये सब लैक ऑफ आपके इमोशंस हैं, कि वो जो इमोशंस जिस जगह जाके स्टक हो जाते हैं, आपको उसी तरीके की बीमारी हो जाती है। तो ये सब कुछ आपको समझना और सीखना हम इन कोर्सेज के अंदर करवाएंगे। जो 2 न्यू कोर्सेज अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, बहुत जल्दी ही इसकी सारी डिटेल्स ग्रुप्स में डाल दी जाएगी। और मेरा कहना है कि अगर आप नेचुरोपैथी और योगा को कर रहे हैं ऑप्ट, तो आप इन सब चीजों को भी सीखिए, पंचकर्मा को भी सीखिए, आप मेंटल हेल्थ काउंसलिंग भी सीखिए, क्योंकि हर चीज में ये काउंसलिंग हर डिजीज के अंदर आपके काम आती है। जब आप नेचुरोपैथिक बन जाते हैं, जब आप एक योगा टीचर बन जाते हैं, जब आप किसी के मन को पढ़ पाते हैं, जब आप किसी की भावनाओं को समझ पाते हैं, तो आप उसको बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं, आप उसको बेटर लाइफ दे सकते हैं, उसको बेटर हेल्थ दे सकते हैं। तो इन सब चीजों को इस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आइए कि खुद को भी आप अपने लिए रोजगार उत्पन्न करें, और आप दूसरों को भी बेहतरीन रोजगार दे पाएं, और समाज की सेवा कर पाएं, जिस चीज की इस टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत है लाइफ के अंदर। कि ये जो समाज है उसके अंदर
एक क्रेविंग है, एक खालीपन है कि इस तरीके के डॉक्टर्स होने चाहिए, इस तरीके के थेरेपिस्ट होने चाहिए, इस तरीके के योगा कोचेस होने चाहिए कि जो लोगों की सेवा तो करें ही, अपना जीवन यापन भी करें, दूसरों को भी रोजगार दें, और जो ये हमारा समाज है उसको अच्छा बिल्डअप करें, उसको एक इंसानियत की तरफ, अच्छाई की तरफ लेकर के जाएं। तो ये सब चीजें हमें इन सब कोर्सेज में सीखेंगे हम। समय थोड़ा कम है, और भी लोग हैं आपको सारी चीजें सिखाने के लिए, तो मैं तो शायद 2-4 घंटे भी अगर मुझे आप देंगे तो मेरे लिए बोलने के लिए कम है, बट अभी यही इसको मैं शॉर्ट आपको थोड़ा सा समझा दिया है। और जितनी भी डिटेल्स आपको चाहिएंगी तो आप ले सकते हैं सर से, कालिंदी मैम से, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्सेज की कि किस तरीके से होगा और क्या क्या आपको इसमें, और रोजगार के सारे अवसर में आने आपको बता दिए कि आप कितनी अच्छी तरह से कितना अच्छा अपना लाइफ बिल्डअप कर सकते हैं, कितना अच्छा काम कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर मैं देखती हूँ कि इसके अंदर है। तो आप सब लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो और भी इन कोर्सेज के अंदर आइए और अपनी लाइफ तो बेटर बनाइए ही, साथ में दूसरों की लाइफ भी अच्छी कीजिए। और केवल ये इसीलिए नहीं है कि आप करियर ऑप्शन के तौर पे ही इसे यूज करें। अगर आप एक न्यूट्रिशन का कोर्स करते हैं, कोई भी लेडी के लिए न्यूट्रिशन का कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स हो गया, नेचुरोपैथी का कोर्स बहुत अच्छा कोर्स हो गया। क्यों? एक तो वो खुद को स्वस्थ रखेगी, फिर जब वो खाना बनाएगी वो जानेगी कि खाना किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है, क्या इसके पोषक तत्व होते हैं, किस तरीके से कैसे उसको मेंटेन करके रखा जा सकता है। तो कम से कम अपने घर को तो डॉक्टर्स की फीस से बचा सकेगी, कम से कम बड़ी बीमारियों से तो रोक सकेगी ना। तो कितने अच्छे कोर्सेज है। केवल इसीलिए नहीं है कि आप उसमें अपना रोजगार ही करें, बल्कि आप अपने घर के उस पैसे को, मनी को वेस्ट होने से बचाएं जो बिना मतलब में डॉक्टर्स के पास जाता है। और स्वस्थ तो रहेंगे ही, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी फैमिली स्वस्थ रहेगी, समाज अपने आप ऐसे धीरे धीरे स्वस्थ होता जाएगा। तो इन सब चीजों की जरूरत केवल इसीलिए नहीं है कि आप करियर ऑप्शन की तरह यूज करें, पर अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, दृढ़ बनाने के लिए, समाज को सबल बनाने के लिए भी इन कोर्सों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके लिए मैं आप सबसे कहूंगी कि आपके क्राइटेरिया के अंदर जो कोर्स फिक्स होता है, आप उन सब कोर्स को ऑप्ट कीजिए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए, नॉलेज को बढ़ाइए, क्योंकि पढ़ना कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। आज भी मुझे जब भी जो भी मौका मिलता है, कहीं से भी कोई भी कोर्स मिलता है तो मैं फटाफट से उसे ले लेती हूँ, चाहे मेरे पास टाइम नहीं तो मैं बाद में रिकॉर्डिंग देखती हूँ या कुछ और करती हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि मेरी नॉलेज बढ़ती है, जो मेरी हर जगह काम आती है। अगर आप देख सकें तो पीछे तो आपको दिखाई देगा, बट आसपास भी मेरे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे हैं। जो लोग यहाँ आए हैं वो जानते होंगे कि वो सब इतना पढ़ा है, इसलिए नॉलेज होता है हमको। तो पढ़ना इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, कि आप उसको अपनी जीवन के अंदर धारण करें। क्योंकि हमारे यहाँ तो हमेशा से ये नियम भी रहा है कि आप जब सो रहे हैं तो कुछ पढ़ के सोइए। किताबें आपके सबसे बड़े सहयोगी होते हैं, साथी होते हैं, आपको डिप्रेशन से निकालते हैं, आपको टेंशन से निकालते हैं और आपको ज्ञान देते हैं। तो ये सब कुछ अगर आप चाहें तो अपने जीवन के अंदर भी ला सकते हैं और अपने आप को इतना अच्छा बना सकते हैं कि आपको ये सब छोटी मोटी चीजें, स्ट्रेस ये सब चीजें आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखेंगे। हाँ, ये सब आते सबके लाइफ में है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे नहीं होते होंगे, मुझे भी होते होंगे, बट मैं जानती हूँ कि उन सिचुएशन से कैसे निकलना है और अपनी बाकी के साथ के लोगों को कैसे निकालना है। तो ये जानकारी यहाँ काम आती है कि हम सोचेंगे हमारे लिए तो क्या मतलब है इस कोर्स का। नहीं, सबके लिए मतलब है इन चीजों का, क्योंकि लाइफ के अंदर हर चीज काम आती है और पढ़ाई को तो कभी वेस्ट नहीं जाती। वो तो ज्ञान है, सागर है, ये बूंद बूंद है जो हम इकट्ठी कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनको लेकर आए अपनी लाइफ के अंदर, अपना जीवन अच्छा बनाए, पैसे कमाए, रोजगार आपको मिले, दूसरों को मिले। इससे ज्यादा बेटर और क्या हो सकता है। बस इतने ही के साथ मैं विराम देती हूँ, नहीं तो मैं तो अभी और बोलती जाने वाली हूँ। ठीक है ना, मिलते हैं फिर बाद में। कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, मैं पढ़ाऊंगी आपको। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कालिंदी जी, सभी को मेरा प्रणाम। धन्यवाद मैम, इतनी अच्छी काउंसलिंग करने के लिए, इतना अच्छा स्पीच देने के लिए, थैंक यू सो मच। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इन बातों को अपने माइंड से वो निकालेंगे, क्योंकि जो चीजें आपने इनको जानकारी दी, पढ़ तो सब लोग रहे हैं। देखिए, एक हमारे पास जैस डॉक्टर हैं, इनको मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, सर को भी देखा मैंने कि ज्वाइन कर रखे हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, जरूर यहाँ से कुछ चीजें वो ले रहे हैं, उनको मिल रही है। और सर खुद भी एक डॉक्टर है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मतलब मैंने पढ़ाया है उनको, इसलिए मैं जानती हूँ।
तो मैम इतनी अच्छी जानकारी में, इतनी डीप नॉलेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं भी थोड़ा सा अपने लिए कुछ मैं बोलना चाहूंगी सभी के, ताकि सभी को मोटिवेशन हो इससे। हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, अपने आप को जिंदा रखना। मरना तो एक दिन सबको है, सभी लोगों को पता है कि एक दिन तो मरना ही है, लेकिन जब तक हम अपने अंदर के, ठीक है, अंदर की जो हमारी थिंग्स है, जो हमारे मतलब डिजायर है, उनको जब तक हम जिंदा रखेंगे तब तक ये समझिए कि हम स्वस्थ भी हैं और हम जिंदा भी हैं। क्योंकि हमेशा सीखने की होनी चाहिए, कि हमारे अंदर सीखने की एक लालसा बनी रहनी चाहिए। और जब तक हम सीखते हैं तब तक हमारा माइंड डेवलप होता है, हमारी बॉडी डेवलप रहती है, हम बिल्कुल जिंदा उसमें रहते हैं। और जिस दिन हम ये सोचना बंद करना, क्या अब बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादियां कर देनी है, हस्बैंड आएंगे, टाइम से उनको नाश्ता पानी देना है, सेवा बहुत हो गई, सबने कर लिया है, सेवा बहुत हो गई। अब कुछ सेवा अपने लिए भी आप लोग रखिए। हम योग के क्षेत्र में हैं, हमने भी योग पढ़ाई किया है, और योग के साथ साथ जैसे कि हमने प्राकृतिक चिकित्सा किया है, डाइट एंड न्यूट्रिशन का किया है, और पंचकर्मा के सारे कोर्स हमने भी किया है, और इसको हमने जिंदा रखा, जो कि आज आप लोगों के सामने हम इस तरीके से बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी टाइम समय दिया। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम मेरे लाइफ में नहीं है, फैमिली मेरे लाइफ में नहीं है, बच्चे में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे भी बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, बट उससे कैसे निकलना है, देखिए हम बिल्कुल बिंदास बैठे हैं आपके साथ। ठीक है, और यो रही आज की डेट में, तो जैसा कि आप सबको पता है कि लखनऊ में एक नया सेंटर ओपन हुआ है, ऋषिकुल योगपीठ का है एक ऑफिस ओपन हुआ है, जिसको पूरी तरीके से ऑपरेट मैं कर रही हूँ। एक और हमारे साथ में सहपाठी हैं, प्रीति मैम हैं, वो कर रही हैं। इसमें डॉक्टर देवनाथ शुक्ला सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और उस योगशाला में, योगशाला क्या कह सकते हैं हम, स्टूडियो नाम उसका रखे हैं, तो वहां पर इस समय प्रेजेंट टाइम में 40 लेडीज आ रही हैं, बच्चे और लेडीज को मिला करके 40 हो चुके हैं। और वो लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि मतलब हम बता नहीं सकते। और मेरी एज कोई ऐसा भी नहीं है कि 18-20 के एज में है, हम भी काफी, मतलब आप लोग देख रहे होंगे। और इस लेवल का हम योग करा रहे हैं, जिसमें वो लोग अपने आप को ठीक रख रहे हैं, फिट रख रहे हैं। कह रहे हैं 1 घंटा यहाँ आने के बाद, और जब वो लोग घर जाते हैं तो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला कि हमारे दिन कैसे निकल गए, यानी 23 आवर्स कैसे उनके निकल गए। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये बात मैं डेली सर से शेयर करती हूँ और अपने लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो योग में ये पावर है। ठीक है, बेसिकली कोर्स तो हमने सारे कर रखे हैं, लेकिन इस समय में हम योग को ही लेकर के चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें, कोर्स जितने भी हो रहे हैं, हमारे लॉन्च हुए हैं, जो चल रहे हैं, इनको आप लोग कीजिए और इनके बेनिफिट लीजिए। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि हम हस्बैंड हमें पैसा नहीं देंगे। अरे आप खुद कमाइए और खुद अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए, उसके तरीके हैं। जब आप जानना चाहोगे तभी वो तरीके बताए जाएंगे, अदरवाइज हम लोग घर घर जाके ये चीजें नहीं बता सकते, है ना। आप अपनी स्टडी ऐसे भी कम अपनी उससे कर सकते हैं, खुद जॉब करके और अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। उस जॉब का वेट मत कीजिए कि गवर्नमेंट निकालेगी इतनी वैकेंसियां लाखों में, उसमें क्या क्या होते हैं आप सबको पता है। जॉब वैकेंसियां निकलती नहीं कि जॉब खत्म हो जाता है ना। तो उनको कौन लोग आउट कर सकते हैं, जिनके पास इतनी पावर है, इतने पैसे हैं। हमारे पास ना इतने पावर है ना इतने पैसे हैं, बट हमारे पास जो चीजें हैं हम उसको, नेचुरल है वो पूरी चीजें, और उसको नेचुरल तरीके से दे रहे हैं। और डंके की चोट पर किसी की नौकरी करने से अच्छा है अपना छोटा सा बिजनेस करो, उसके आप मालिक बन करके रहो। नौकरी नौकर ही होता है, ठीक है, नौकरी करने से नौकरी हम क्या लाएंगे। बट अपना अगर छोटा सा भी अगर आप स्टार्ट करते हो, कुछ भी स्टार्ट करते हो, 2 लोगों से भी स्टार्ट करते हो, तो उसके आप मालिक रहोगे, है ना। कोई आपको ये नहीं कह सकता अभी ओपन करो बाद में करो, अभी क्यों नहीं ऐसा किया। मतलब बहुत सारी चीजें जो आप जानते हैं। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि इन सब चीजों को सीखिए। इसी में जॉब है, इसी में कैरियर है, इसी में आप खुद को भी फिट रख सकते हैं, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव को आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं कि नहीं ये तो बेकार की चीज है, उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनके पीछे मत जाइए, क्योंकि वो फिर अपने योग की, अपनी कला की इंसल्ट है ना, जो कि वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जैसे कि मैं, अंजलि मैम ने बताया कि काफी टाइम से हुआ, 15 साल से 20 साल से जो भी है,
तो ऐसे तो है नहीं कि आज से ही वो कर रही हैं, उनको इतना अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि जिसको वो सारी चीजें बता रही हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप एक काउंसलिंग का मतलब 2 काउंसलिंग का आप अपने मन मुताबिक पैसे ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कैरियर नहीं, हाँ उसके लिए आपको एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। कदम आप बढ़ाइए, हाथ हम पकड़ेंगे आपका, ठीक है, और रास्ते हम दिखाएंगे, चलना आपको है उस पर। इसीलिए आज इस प्रोग्राम का हम लोगों ने सेशन रखा है ताकि आप लोगों को ठीक, फिर हम अपनी स्पीच करके फिर उनको इनवाइट कर देंगे। ठीक, जानकारी सब कुछ रहती भी है, लेकिन बट ये है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो अंजलि मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी स्पीच दिया और हमारे प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया। इसी अगली कड़ी में अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करती हूँ संस्थापक ऋषिकुल योगपीठ के डॉक्टर देवनाथ शुक्ला जी को। वह सभी को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा कैरियर कोर्स की जानकारी प्रदान करें। देवनाथ शुक्ला सर। जय श्री कृष्ण सभी को। नमस्ते सर। प्रणाम सर, नमस्कार सर, जय कृष्ण। सर प्रणाम। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। हरिओम सर। हरिओम हरिओम। वैसे तो सबसे पहले मैं सभी का जो है अभिनंदन करना चाहता हूँ, जो भी आज हमारे इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में उपस्थित हैं, विशेषकर जैसे कि योग गुरु कालिंदी मैम जो इतना अच्छा संचालन कर रही हैं इस कार्यक्रम का। उसके साथ ही हमारे जो ऋषिकुल योगपीठ के शिक्षा प्रभारी उड़ीसा स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं श्री प्रसन्न कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर अंजलि सिंह जी जो कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रभारी हैं हमारे ऋषिकुल योगपीठ की, डॉक्टर पूजा तोमर जी जो कहीं न कहीं आज वो एडमिन पैनल के थ्रू बहुत सारा हमारे ऋषिकुल योगपीठ का कार्य कर रही हैं और आज भी वह मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं और काउंसलर भी हैं वो, तो बहुत सारा ज्ञानार्जन वो कराती भी रहती हैं क्लासेस में, वह भी उपस्थित हैं। और बहुत सारे हमारे योग सेंटर जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं वो भी आज जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। और जो भी पूर्व प्रशिक्षणार्थी हैं या जो अभी भी प्रशिक्षण ले रहे हैं हमारे संस्थान में, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो इस तरीके से बहुत सारा ज्ञानार्जन कराया गया। अभी योग गुरु कालिंदी मैम ने भी बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, जो भी अपना अनुभव है उनका। इसके अलावा श्री प्रसन्न कुमार मिश्रा जी ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन कराया आप लोगों को, क्योंकि आज हम लोग योग सीखते हैं और उसको सिखाते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे योग को एक्चुअल में मानना, योग क्या है उसकी एक्चुअल जो परिभाषा है उस परिभाषा पे काम करना, ये बहुत अति आवश्यक है। जैसा कि समाज में बहुत सारा दिखावा चल रहा है योग के नाम पर, तो वह सब कुछ आपको ऋषिकुल योगपीठ में जो भी हमारे योग शिक्षक प्रशिक्षक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जो भी अच्छे से अच्छी जानकारी दे पा रहे हैं, उसके बिहाफ पे बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी हमारे ऋषिकुल योगपीठ संस्थान से सर्टिफाइड होने के बाद आज जो है रोजगार में भी हैं, बहुत सारे स्वरोजगार में हैं। कुछ ने अपना सेंटर ओपन किया, तो कुछ गवर्नमेंट वेलनेस सेंटर जो ओपन हुए हैं उनमें भी वह नियुक्त हैं, कार्य कर रहे हैं, रोजगार उनको भी मिला है। इस तरीके से और भी आगे भविष्य में भी बहुत सारे रोजगार और स्वरोजगार वो स्थापित करेंगे जो भी सीख रहे हैं अभी। तो उसी कड़ी में आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है कि केवल योग का सर्टिफिकेट और योग डिप्लोमा कोर्स कर लेने से ही केवल हम कंप्लीट नहीं होते हैं, उसके लिए आपको चौमुखी ज्ञान, यानी जैसा कि अंजलि मैम ने अभी बताने का प्रयास किया कि आप जितना सीखेंगे उतना ही कम है, तो उस बिहाफ पर हमारी भी राय यही है कि हमें अलग अलग कैटेगरी वाइज या जैसा भी हमारे कोर्सेस हैं उन कोर्सेस में एनरोल करिए। बहुत कम फीस है हमारे यहाँ
और आप पार्ट में भी फीस पे कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप बहुत आसानी से नॉलेज के साथ सर्टिफाइड हो सकते हैं। तो एक बार प्रयास करिए सभी लोग। और बाकी कोर्सेस की बहुत डीपली जानकारी अभी और जो भी आपका करियर कोर्स वाइज कैसे डेवलप किया जा सकता है उस पर परिचर्चा बहुत डिटेल में हमारी डॉक्टर पूजा तोमर जी जो मैम हैं, जो मुख्य वक्ता हैं, वो आपको डिस्क्राइब करेंगी। तो उस पर तो हम ज्यादा चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि समय भी बीतता जा रहा है, काफी टाइम हो गया है सेशन शुरू हुए। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा अब ज्ञानार्जन कराया जाएगा करियर को लेकर के। तो उसको भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, सभी लोग जुड़े रहेंगे। जितना अच्छा आप उसमें उसका ज्ञानार्जन करेंगे तो वो आपके लिए लाभदायक होगा। और अब ज्यादा हम नहीं कोई भी समय आपका लेंगे क्योंकि समय वाकई में जो है बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन इसी बीच हमारे बीच एक हमारे सीनियर पर्सनालिटी उपस्थित हैं हमारे इस प्रोग्राम में, जो कि उड़ीसा प्रदेश से धनकानाल डिस्ट्रिक्ट से हैं। और उनकी इच्छा है, उनका मन है कि आज हम इस मंच पे कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि उड़ीसा प्रदेश से बहुत सारे प्रशिक्षणार्थी आज जुड़े हैं। तो श्री रवि नारायण साहू जी वो उपस्थित है, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आए और बहुत ही कम समय में, क्योंकि समय बहुत कम बचा है सेशन के लिए, बहुत ही कम समय में अपनी बात रखें, अपना व्याख्यान दें। श्री रवि नारायण साहू जी माइक ऑन कर लें। धन्यवाद, स्वागत है शुक्ला जी। और हमारे जितने मैम है जो योग और नेचुरोपैथी के बारे में जो समझा रहे थे, इनके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा लगता है। ये जो है नेशनल लेवल में हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, ये इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ पर छोटा सा क्लास चल रहा है, लेकिन हम इसमें भी आपका जो आपने जो बोला है अभी तक, उसमें हम शुरू कर चुके हैं। अभी जैसे हम तो नेचुरोपैथी के बारे में पहले से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम पतंजलि का यहाँ पर जो है जिला का हम प्रभारी है, इसलिए हमको नेचुरोपैथी के बारे में भी थोड़ा बहुत मालूम है, मतलब क्या है जानकारी है, इसलिए हम थोड़ा शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। और आपसे भी हम सलाह लेंगे कि आप वहां पर क्या हमको मदद कर सकते हैं। माम ने जो बोला अभी कालनी माम ने, और ये दूसरे जो माम है उन्होंने बोला जो बहुत बहुत अच्छी मतलब जानकारी, उसके लिए हम बहुत बहुत मतलब बधाई देते हैं उनको, उनका ज्ञान को, उनका जो इतने कम उम्र में इतना ज्ञान रखते हैं, इसके लिए हम ढेंकानाल जिला उड़ीसा की तरफ से उनको बधाई देते हैं। और हम सब कोशिश करते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि अगले जो कार्यक्रम है, आपने जैसे बोला कि मल्टीपल क्लास करने के लिए, जैसे योग हो गया, डिप्लोमा या और ये पीजी डिप्लोमा हो गया, इसके बारे में थोड़ा हमको नेचुरोपैथी के बारे में जानना जरूरी है। अभी जैसे हमारे उड़ीसा में ऐसा हो गया कि हर पंचायत में एक योग टीचर और आयुर्वेद का एक टीचर पोस्टिंग करने के लिए उनका तनख्वाह भी तय कर दिया गया। इसलिए ये भी हमारा उड़ीसा में जरूरी हो गया कि हर पंचायत में एक नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का डॉक्टर, ये मतलब सभी योग का डॉक्टर टीचर होना चाहिए। इसलिए हम हमारा जो आपका जो कोर्स है, हमारा 15-20 लड़की या लोग लग गए हैं, अभी नौकरी में लग गए हैं। अभी आगे भी हम इसका जारी रखेंगे। हमारा जो प्रिंसिपल साहब है, हमारा जो प्रदीप नायक जी, उसके लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और हम दोनों मिलकर के सोचते हैं कि आपसे सलाह लेकर के कहाँ से क्या सामान मिलेगा। जैसे हमने अपना स्टोर में लगा दिया, एक डिटॉक्स का मशीन लगाया, इसके बाद मसाज थेरापी कर रहे हैं हम, और बाकी जो है स्टीम थेरापी और नेचुरोपैथी का जितने कोर्स है उसके लिए हम कोशिश करेंगे, थोड़ा धन का उपलब्ध हो जाने से उसका करेंगे आपकी सलाह लेकर के। और ये ऋषिक लिक्विड है कि अच्छा अनुष्ठान है, ये मुझे मालूम है। इतना जल्दी हमारे साथ इसका मतलब ये हो गया, लगाव हो गया कि अभी पतंजलि शायद पीछे हो गया, और आप हमारे साथ इतना लगाव हो गया। तो हमारा जितना प्रयास रहेगा ऋषिक लिक्विड के लिए हम कोशिश करेंगे। ये माम लोग जितने हैं, ये सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ज्यादा ना बोले हुए आज के क्षेत्र में मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। रवि नारायण सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि आपने हमारे ऋषि कुल योगपीठ का मान बढ़ाया, हमारे सर का मान बढ़ाया, हम टीचर्स का मान बढ़ाया और जितने हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं उनका मान बढ़ाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जरूर इस पर सर जरूर इस पर भी विचार करेंगे आपकी बातों पर, और देखा जाएगा जैसा भी होगा उस पर हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा सर। अब इसी कड़ी में शुक्ला सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में एक और हम अपनी और रखना चाहेंगे। जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे आएंगे। और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो लोग पहले बातें ऐसे करते ना, अरे ये लोग योग में क्या कर सकते हैं, ये पता नहीं क्या काम करें, सुबह शाम जब देखो लगे ही रहते हैं, सुबह योग कर रहे हैं, बॉडी को ऐसे उठाए। बहुत हमने लोगों से सुना है इसके बारे में कि अरे तुम्हारा काम ही क्या है, बॉडी को ऐसे उठाना वैसे उठाना। हम तो कहते भाई जरा कोई उठा के तो दिखा दे, उतना ही उठा दे जितना हम उठा के दिखाते हैं, उतना ही कोई कर दे। लेकिन आज के डेट में वही लोग कहते भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, मैं गलत था तुम सही हो। तो इसी कड़ी में मैंने ये चीज बताया आप लोगों को, वह भी मेरे पीछे आएंगे जो हमारी बुराइयां करते थे। और अब हम जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था उस पर हम बात करेंगे। आइए अब हम चलते हैं अगली कड़ी में, जिसका हमें इंतजार था, जिससे हमें हमारे कैरियर की दिशा मिलने जा रही है। यह अब कैरियर की बात हो रही है, ठीक है। हमें हमारे कैरियर की दिशा मिलने जा रही है। आज की मुख्य वक्ता काउंसलर डॉक्टर पूजा तोमर जी का मैं बुलाना चाहूंगी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो प्लीज मोस्ट वेलकम पूजा मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मैम, वेलकम। सभी लोगों को मेरा हरिओम, जय श्री कृष्णा एंड वेरी गुड इवनिंग। हम लोग सब यहाँ पे आज जितने भी कोर्सेज होते हैं उनके बारे में जान